हेलो स्टूडेंट। जैसे कि कल हम लोगों ने अपने 1.2 एक्सरसाइज के उदाहरण को कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज पे इंटर करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारी 1.2। आपका जो पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। हमें क्या करना है, अपनी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए जैसे कि जो पहला क्वेश्चन लिखा है 140 अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी कि इसके हमें सिर्फ क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से कट करेंगे, 2 सते 14 जीरो आएगा। फिर 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6 हासिल 1, 2 पंचे 10। 5 से कट करेंगे, 5 सते 35 और 7 से कट करेंगे, 7 एकम 7। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं वो हमें लिखना है। तो 140 140 के गुणनखंड देखो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो देखो यहाँ दो कितनी बार है, एक दो बार है ना, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। यही आपका क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 156 156। ठीक है, चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। देखो लास्ट में क्या है, 6 एक सम संख्या है, आपका 2 से कट जाएगा। ये 2 से इसको कट करेंगे, 2 सते 14 हासिल 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6, 2 नहीं 18। ठीक है, 3 से कट करेंगे, 3 एकन्ने 3, 3 त्रिका 9। और फिर देखो 13 13 से ही कटेगा, 13 ते 39 यानी कि 1। ठीक है, 13 एकन्ने 13। तो जो 156 है, इसके गुणनखंड लिख लेते हैं आपके, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये देखिए क्या आएगा, 2 की घात 2 आ जाएगा, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3825 3825। चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। देखो क्या पहले चेक कर लेते हैं, क्या ये हमारा 3 से कटेगा। देखो 3 और 8 कितने होते हैं, 11, 11 और 2 कितने होते हैं, 13, 13 और 5 कितने होते हैं, 18। यानी कि ये आपका 3 से कटेगा, क्योंकि 3 छंग 18 होता है। ठीक है, 3 से इसको काटते हैं, 3 एकन्ने 3, फिर 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21, 1 3 पंचे 15। फिर देख लेते हैं क्या ये 3 से कटेगा, 2 1 3, 3 7 10, 10 और 5 15, और 15 आपका 3 से कट जाता है, यानी कि ये नंबर भी आपका 3 से कटेगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 4 2 6, 6 और 5 11, यानी कि अब ये हमारा नहीं कटेगा, तो लास्ट में 5 है, यानी कि ये आपका 5 से कटेगा। ठीक है, 5 से, तो 5 अट्ठे 40 हासिल 2, 5 पंचे 25। ठीक है, फिर इसे 5 से कट करते हैं, 5 करने 5, 3 35, 5 सत्ते 35, 17 आया। 17 आपका 17 से ही कटेगा, 1 आ जाएगा। चलिए हम लोग गुणनखंड लिख लेते हैं इसके, 3825। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे आपके, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो देखो 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसे लिखेंगे 3 की घात 2 गुणा 5 2 बार है, 5 की घात 2 गुणा 17 एक बार है 17। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, 5005, 5005। चलिए देखो 5005 है, तो ये आपका 5 से ही कटेगा, 5 करने 5 जीरो जीरो, 5 करने 5 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये जो आपका 1001 होता है, ये आपका किससे कट जाता है, ये आपका 7 से कट जाता है। किससे कट जाता है, 7 से कटता है। देखो कैसे, 7 एकन्ने 7 हासिल लगा, 3 का 30 हो गया, 7 चौके 28 हासिल लगे, 2 का 21 हो गया, 7 त्रिका 21 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 143 है, ये आपका 11 से कटेगा। 11 का भी रूल होता है कि मतलब सम सम नंबर का जो सम स्थान पे आते हैं, जैसे पहला तीसरा, तो ये विषम स्थान पे उनका योग, और जो सम स्थान पे आते हैं उनके योग का अंतर, यानी कि
ये आपका 11 से कटेगा, 11 करने 11, 3, 11 तेते 33। ठीक है, इसके बाद ये जो 13 है ये आपका 13 से ही कटेगा, 13 करने 13। तो जो आपका 5005 है इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे आपके, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपका सवाल क्या दिया गया है, 7429। ओके, एक बार मैं देख लेता हूँ, 7429। हाँ ठीक है, चलिए अब देखो क्या करना है आपको, इसके गुणनखंड करने हैं ना। चलिए इसके गुणनखंड करते हैं, चेक करते हैं। देखो अगर मैं आपको बताऊं, जैसा कि ये जो आपका एक नंबर है 7429, ये आसानी से स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन ये है, क्योंकि ये नंबर आपका अभाज्य गुणनखंड जो नंबर होते हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती है उनको गुणा करके ये नंबर बनाए गए। जैसे कि ये जो नंबर है आपका, मैं अगर आपको बता दूं तो ये आपका सबसे पहले 17 से ही कटेगा। इसके पहले जितने नंबर आते हैं 1 से लेकर के 16 तक, किसी भी नंबर से ये नहीं कटता है। ठीक है, 17 से क्या करना है, हमें इसे कट करना है। तो देखो जब इसे 17 से कट करते हैं तो 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि हमारा 74 से ज्यादा ना जाए। ठीक है, 17 चौके 68। ओके, कितना आएगा, 17 चौके 68 आएगा। ठीक है, अब देखो 17 चौके 68 हो गया, आपका 74 था, 74 में आपको 68 घटाना है, यानी कि बचना कितना चाहिए। ठीक है, इसको उधार देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6, 14 में 8 जाएंगे, 6 बचेगा, 6, ये 2, 62 हो जाएगा। ठीक है, अब 17 का भाग देना है, 62 से ज्यादा ना जाए, तो 17 त्रिक 51, कितना आएगा, 51 आएगा। तो ये आपका 11 119 हो जाएगा। ठीक है, और 17 सत्ते 119 आ जाएगा, 17 से कट गया। अब 17 से कटने के बाद ये आपका कटता है 19 से, किससे कटता है, 19 से कटता है। ठीक है, तो चलिए 19 से कट कर आते हैं। देखो 19 दूनी कितना आएगा, 38, क्योंकि 19 तिरका कितना हो जाता है, 57, 57 आपका 43 से ज्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 43 में कितना घटाना है, 38 घटाना है। ठीक है, तो देखो इसको उधार दोगे 13 हो जाएगा, तो इसमें घटाओगे 5 बचेगा, और ये 7, तो 19 से कट करेंगे, 19 तिरका 57, 3 आएगा। 23, 23 भी एक आपकी अभाज्य संख्या है, तो ये आपका 23 से ही कटेगा, 23 इकन्ने 23। तो जो आपके 7429 था, इसके जो गुणनखंड आ जाएंगे वो 17 गुणा 19 गुणा 23 आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि ऐसे सवाल आपके ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, और ये एकमात्र आपका ऐसा सवाल है जो आपके इस बुक पे दिया है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके ऐसे नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नंबर हम लोगों ने कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ये वही वाला क्वेश्चन आया है जो मैंने एक आपको संबंध लिखाया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एक बार वही संबंध मैं आपका फिर से एक बार यहाँ पर लिखा देता हूँ। ठीक है, संबंध, क्या संबंध, क्या रिलेशन है इनके बीच का, रिलेशन है इनके बीच का, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम। ओके, ये क्या है, इसका जो संबंध है जो मैंने आपको बताया था कि ये आपका एक संबंध है जिससे हमारे सवाल सॉल्व किए जाएंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने सवाल पे। जो पहला सवाल है, पहला सवाल क्या दिया गया आपको, 26 और 91। सवाल एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। पूर्णांकों के निम्नलिखित एचसीएफ और एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनके एचसीएफ और एलसीएम हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। तो कौन सी विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे, गुणनखंड ही विधि हम लोग लगाएंगे, जो अभाज्य गुणनखंड विधि लगाते आए हैं अभी तक। तो चलिए पहले 26 के हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो इसे 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, और फिर ये 13 से कट होगा, 13 एकम 13।
चलिए 91 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो आपको पता है 7 से कट होगा 7 एकन्ने 7, 7 त्रिका 21 और 13 से कट होगा 13 एकन्ने 13। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं गुणनखंड लिखता हूं। देखिए जो 26 है, 26 के गुणनखंड क्या आए हैं आपके 2 गुणा 13, और जो आपका 91 है इसके गुणनखंड क्या आए हैं आपके 7 गुणा 13। हम लोग पहले किसकी बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं HCF की। HCF मैंने आपको बताया था जो दोनों में कॉमन है। देखो यहां पर भी 13 है, यहां पर भी 13 है, तो HCF 13 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई नंबर आपका कॉमन नहीं दिख रहा है। ओके, चलिए फिर से आ जाते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं। ठीक है, चलो इसी में नीचे हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे एलसीएम। ठीक है, देखो कैसे। एलसीएम में पहले वो नंबर लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। देखो 13 और 13 दोनों में कॉमन है, हमने लिख लिया। इसके बाद वो नंबर लेते हैं जो कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पर 2 है, नीचे 2 है, क्या नहीं है, 2 ले लिया। यहाँ 7 है, 7 ले लिया। ओके, अब इसका हमें क्या कराना होता है, इसका हमें गुणनखंड कराना होता है। तो जब इसका गुणनखंड कराते हैं, देखो 13 दूनी 26, और 26 का जब 7 से गुणा कराते हैं तो 128 आता है। कितना आता है, ए सॉरी 182 आएगा। 128 नहीं, 182 आता है, 182। ओके, ये हमारा क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसके उत्तर की जांच करनी है। लिखा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। ठीक है, चलिए देखो कैसे करते हैं आपको बताते हैं। हमें क्या लिखना है, यहां पर हमें लिखना है पहली संख्या। आप यहां पर चाहें तो डाल सकते हैं जांच। हम लोग क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जांच, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। आप चाहें तो इसे LCM इंटू LCF भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में नंबर आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। देखो जो पहली संख्या थी वो क्या थी आपकी 26 गुणा दूसरी संख्या 51। जो HCF आया था वो क्या था 13, और जो LCM आया था वो था आपका 182। ठीक है, चलिए गुणा कराते हैं इनका। देखो एक का गुणा 6 से कराएंगे 6 आएगा, एक का गुणा 2 से कराएंगे 2 आएगा। 9 का गुणा 6 से कराना है तो 9 6 का कितना होता है 54, हंसी लगे 5 का, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने होते हैं आपके 23 होते हैं। ठीक, चलिए देखो 6 4 2 6 3 और 2 आया। ठीक है, चलिए इनका गुणा करा लेते हैं। तो देखो 13 का पारा तो आता होगा। ठीक है, 13 दूनी 26 कैरी यानी हासिल कितना हो गया 2, 13 अट्ठे 104 और 2 कितना होता है 106 हासिल 10 का, 13 करने 13 और 10 कितने होते हैं 23 होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी कि जांच सफल हुई। ओके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ दोनों नंबरों का गुणनफल, दोनों नंबर या संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से फिनिश होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का। ठीक है, आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में आपको संख्या दे रखी है 510 और 92। ठीक है, तो चलिए इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले 510 के गुणनखंड कर लेते हैं। देखो लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, एक हासिल, तो एक हासिल 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। ठीक है, क्या ये 3 से कटेगा, देखो 5 2 7, 7 5 12, यानी कि ये आपका 3 से कट जाएगा। 3 से कट करो, 3 अट्ठे 24 हासिल 1, 3 पंचे 15। ठीक है, अब ये आपका 3 से नहीं 5 से कटेगा, 5 करने 5, 5 सत्ते 35, और फिर ये 17 से कटेगा, 17 करने 17।
इसके बाद जो 92 है उसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ नीचे मैं यही साइड में कर लेता हूँ 92। देखो 92 के गुणनखंड हम लोग जब करेंगे तो इसे पहले 2 से कट करेंगे, 2 चौके 8, 2 छक 12। फिर 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 23 आपका किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, यानी कि ये 23 से ही कटेगा। 23 करने 23। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए जो 510 था इसके गुणनखंड क्या है आपके, 2, 3, 5 और 17। इसके बाद जो आपका 92 था इसके गुणनखंड क्या आए हैं, 2, 2 और 23 आए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ मैंने आपको पहले ही बता रखा था, वो नंबर जो दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो एक आपका 2 हो गया। यहाँ पर 3 है, नीचे कहीं 3 है क्या, नहीं। यहाँ 5 है, कहीं 5 है क्या, नहीं। यहाँ 17 है, कहीं 17 है क्या, नहीं है। यानी कि एचसीएफ सिर्फ कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ओके, अब जो हमारा एलसीएम है वो हमारा अच्छा खासा आएगा। देखो कैसे, सबसे पहले कॉमन नंबर, तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हमारा 2 है, तो हमने एक 2 ले लिया। ये देखो कोई नंबर कॉमन है क्या, कोई भी नंबर कॉमन नहीं, तो बाकी बचे सारे नंबर लिख लेते हैं। तो देखो ऊपर क्या बचेगा, 3, 5 और 17 बचेगा। नीचे क्या बचेगा आपका, 2 और 23 बचेगा। ठीक है, चलो गुणा करा लो। देखो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 का 17 से गुणा होगा तो 510 आएगा। ठीक है, गुणा 23 दूनी कितना होता है आपका, 46 होता है। ओके, अब जब इनका हम लोग अगर गुणा कराते हैं तो जब 510 का गुणा हम लोग 46 से कराते हैं तो ये आपका आता है 18,144 आता है। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया आंसर। लेकिन अभी हमें क्या करनी है, अभी हमें क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, जांच। देखो जांच कैसे की जाती है, आपको पता है, एक संबंध क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, चलो पहली संख्या क्या थी आपको पता है, 510। दूसरी संख्या 92। एचसीएफ तो 2 आया है, और जो एलसीएम आया था वो आया था 18,000। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया गुणा करने में। एक मिनट, हम लोग पिछली स्लाइड में चलते हैं जरा सा। तो पिछली स्लाइड में जब चलेंगे ना तो इनका जब गुणा कराते हैं, देखो 4 जीरो, यहाँ पर कुछ गलत है। ये मैं लिख लेता हूँ एक बार फिर से चेंज करके, एक मिनट रुक जाइए। इनका जब गुणा कराते हैं ना तो ये आपका आता है 23,460 आता है। ठीक है, ये क्या आता है, एलसीएम 23,460 आएगा जब इनका गुणा कराते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है एलसीएम। तो वो क्या आया है आपका, 23,460 आया। चलिए गुणा करा लेते हैं। ठीक है, देखो 9, 2 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा 1 से 2, 2 का गुणा 5 से 10, 9 का गुणा 0 से 0, 9 का गुणा 1 से 9, 9 का गुणा 5 से 45। चलो ये कितना आएगा, 0, 2, 9, 5 1 6, और ये आपका 4। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 का गुणा 0 से 0, 2 छम 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। देखो 46,920, 46,920 आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने इसी पार्ट के थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, संख्याएं लिखी है आपकी 336 और 54। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं।
वही अपना पुराना तरीका, 2 से कट करेंगे, 2 एक अन्य 2, हासिल 1, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कट करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक अन्य 2, 3 से कट करेंगे, 3 सत्ते 21, और 7 से कट करेंगे, 7 एक अन्य 7। ठीक है, चलिए 54 के कर लेते हैं हम लोग गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से कट करेंगे, 3 त्रिका 9, और 3 से कट करेंगे, 3 एक अन्य 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। चलिए लिख लेते हैं 336। इसके क्या क्या आए हैं आपके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। एक इसके बाद आपका 54, वो क्या क्या आया है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, हम लोग किसकी बात करते हैं, पहले HCF की बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखो HCF की बात करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, पहले वो नंबर लिखना होता है जो दोनों में कॉमन है आपका। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी आपका 2 है, आपने 2 लिख लिया। अब यहाँ पर 2 है, नीचे कहीं 2 है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर भी आपका 3 है। आप देखो यहाँ पर ये 3 और 2 है, आप इनमें से भी किसी में एक में आप गोला लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है यही वाला 3 आप लें। ये ले लेंगे तो ये 2 छूट जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है एलसीएम की। चलिए एलसीएम में पहले कॉमन वाला छांटते, देखो यहाँ तो, यहाँ तो, 1 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पर 3। इसके बाद जो नंबर बचेंगे वो नंबर लिखेंगे। देखो 2 आपका 3 बार भी और है, 2 लिख लिया। 7 है ऊपर, हमने 7 लिख लिया। नीचे 3 बार 3 है, 2 बार 3 है, 3 गुणा 3 लिख लिया। इनका गुणा कराते हैं, देखो 2 3 6। अगर जब इनका सबका इस बार हम लोग गुणा कराते हैं तो जो हमारा एलसीएम आता है, ठीक है, तो वो एलसीएम हमारा आता है 3024 आता है। कितना आता है, 3024 आता है। ओके डन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया। तो अब इसके बाद हमारा बचा क्या, इसके बाद हमारा बचा उत्तर की जांच। यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये हमारा एचसीएफ आ गया और ये हमारा एलसीएम आ गया। अब बचा क्या हमारा, उत्तर की जांच। तो चलिए उत्तर की जांच करते हैं। जांच, तो जांच कैसे करेंगे, आपको पता है संबंध क्या होता है हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एचसीएफ एलसीएम। देखो जो पहली संख्या थी वो थी आपकी 336, दूसरी संख्या थी आपकी 54, और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले एचसीएफ निकाला था वो निकाला था आपने 6, जो एलसीएम निकाला था वो निकाला था आपने 3024। ठीक है, चलिए गुणा करा देते। 4 का 6 से करेंगे, 4 छंग 24, हासिल 2, 4 3 12, और 2 कितना होता है 14, हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, गुण 5 छक 30, हासिल 3, 5 3 15, 3 18, हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 9 10 11, हासिल लगा 1 का, 6 1 7 1 8, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इनका गुणा कर लेते हैं। 6 चौके 24, हासिल लगे 2 का, 6 दूनी 12, 2 14, 1 6 0 0 1, 6 त्रिका 18। देखो 18 144, 18 144 दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणन गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने अपना कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, वही पुराना तरीका हम लोगों का। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, 12
15 और 21। ठीक है, चलिए 12 का गुणा कर लेते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6 और 3 से कट करेंगे 1 आएगा। 15 के गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। देखो 3 से कट करेंगे, 3 पंचे 15 और 5 से कट करेंगे 1 आएगा। 21 के गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। देखो 3 से कट करेंगे, 3 सत्ता 21, 7 से 7 एकन्ने 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं 12। 12 के गुणनखंड क्या है आपके? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15। 15 के गुणनखंड क्या है आपके? 3 गुणा 5। इसके बाद आपका 21। 21 के गुणनखंड क्या है आपके? 3 गुणा 7 आए। ठीक है, हम इन लोग के पहले क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। ठीक है, चलिए HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है? जो आपका दोनों में, तीनों में, अब 3 संख्याएं हैं तो तीनों में कॉमन। देखो यहाँ दो है क्या? नहीं है, छोड़ दो। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यानी कि एक 3, एक ये 3 और एक ये 3, तो आपका HCF कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, HCF आपका फिनिश होता है। इसके बाद किसकी बारी आती है? आपकी LCM की। LCM पहले जो तीनों में कॉमन है, तो देखो 3 3 3, तो हमने एक 3 लिख लिया। इसके बाद जो दो दो में कॉमन है, देखो यहाँ 2 है, कहीं और 2 है क्या? नहीं है। यहाँ 5 है, कहीं और 5 है क्या? नहीं है। यहाँ 7 है, कहीं और 7 है क्या? नहीं। तो जितना बचा सब लिख लो। 2 2 5 और 7। चलो गुणा कराओ। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते कितना होता है? 420। पहला क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। ओके, इसी तरीके से चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, 17 23 29 पे। देखिए ये वही नंबर आ गए जो मैंने एक बार आपको पहले क्वेश्चन पे, जो पांचवा सवाल था 17 23 29, जिनका गुणनखंड करने पे आपको क्या आ रहा था? कुछ 4000 7074 29 शायद आ रहा था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। संख्याएं क्या क्या है हमारी? 17 23 और 29। अच्छा, वहां पर 19 था। ठीक है, वहां पर 17 19 23, यहाँ पर क्या है? 17 23 29, लेकिन उसी तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम लोग इनके गुणनखंड अगर करते हैं तो आपको पता है, जब 17 के गुणनखंड करेंगे तो आपका क्या आएगा? 17 गुणा 1, और कोई गुणनखंड नहीं होगा। 23 के गुणनखंड करेंगे तो ये क्या आएगा आपका? 23 गुणा 1 ही आएगा। इसके बाद जब 29 के गुणनखंड करेंगे तो 29 भी किसी नंबर से नहीं कटता है, तो ये आपका क्या आएगा? 29 गुणा 1 आएगा। ओके, ये क्या हो गए? 3 नंबर्स हो गए। ठीक है, उनके हमने गुणनखंड कर लिए। अब हमारी किसकी बारी है? सबसे पहले बारी है HCF की। HCF, HCF में मैंने आपको क्या बताया था? जो तीनों में कॉमन है। देखो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो ये आपका 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? LCM, पहले जो तीनों में कॉमन है 1 1 1, यानी कि 1। यहाँ 17 23 29, तो आप लिख लीजिए 17 23 29। और जब आप इन तीनों नंबर का गुणा कराते हैं तो आपका आंसर आता है 11 33 9। ओके, ये क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया LCM, और ये आपका आ गया HCF आ गया। ठीक है, हाँ यहाँ पर मैं एक नोट पॉइंट आपको लिख करके बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो आपको आगे भविष्य में याद रखना है। नोट नोट पॉइंट क्या है? कि किन्हीं भी अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, किन्हीं भी दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। ठीक है,
ये आप बिना सवाल को हल किए ही बता सकते हैं सिर्फ संख्याओं को देखकर। तथा एलसीएम सदैव उन संख्याओं का गुणनफल होता है, उन संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर कभी भी आपको अभाज्य संख्याएं मिल जाएं तो आप तुरंत बता सकते हैं कि सर इसका एचसीएफ 1 होगा और जो एलसीएम होगा वो इन तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इस बात को आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3rd नंबर क्वेश्चन पे आपको कौन कौन से नंबर दिए गए हैं, 8, 9 और 25। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8, 9 और 25 से। तो जो पहले 8 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से कट करेंगे 2 चौके 8, 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करेंगे 1 आएगा। 9 के गुणनखंड कर लेते हैं, 3 से कट करेंगे 3 त्रिका 9, 3 से 1। 25 के गुणनखंड कर लेते हैं 5 से, 5 पंचे 25, और फिर 5 से कट करेंगे 5 करने 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इनका एलसीएम और एचसीएफ हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं। 8 के गुणनखंड क्या आए हैं आपके, 2 गुणा 2। 9 के क्या आए हैं आपके, 3 गुणा 3। 25 के क्या आए हैं आपके, 5 गुणा 5। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करते हैं, पहले एच सी एफ की बात करते हैं। एच सी एफ मैंने आपको बताया था जो तीनों में कॉमन है। देखो यहाँ कोई नंबर कॉमन है क्या, 2 यहाँ है कहीं है क्या, नहीं। 3 यहाँ है कहीं है क्या, नहीं। 5 यहाँ है कहीं है क्या, नहीं है। तो जब कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं होता है तो वहां पर आपका एच सी एफ क्या लिया जाता है, एक लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एक लिया जाता है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं एलसीएम। देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो जो पहले तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कोई नंबर कॉमन ही नहीं है। दो दो नंबर में देख लेते हैं, दो दो नंबर में कोई कॉमन नहीं है। जब कोई नंबर कॉमन नहीं है तो इन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 2 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, और इनका गुणा कराएंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा, 3 त्रिका 9 और 5 पंचे 25 आ जाएगा। ओके, 25 अट्ठे 200 होता है, 200 में 9 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1800। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम, और ये क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एचसीएफ 306 और 557 का 9 है, तो एलसीएम हमें इन्हीं नंबर का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको देखो दो चीजें दी गई हैं। आपको सबसे पहले क्या दिया गया, एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया गया है, 9। ठीक है, इसमें से आपको जो पहली नंबर है, पहली संख्या, फर्स्ट नंबर, पहली संख्या, पहली संख्या कितनी दी गई है, 306। इसके बाद आ जाओ दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी दी गई है आपको, 657। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एलसीएम पूछा गया है। तो अब आपके सामने जब ये चार चीजें रखी हैं तो आपको ये देख करके तुरंत एक छोटा सा फार्मूला याद आ गया होगा कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एक फार्मूला बताया था। ठीक है, तो फार्मूला वो आपका कौन सा था, सॉरी, फार्मूला आपका कौन सा था वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखो फार्मूला था आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो आप यहां पर लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या
बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, देखो पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी है 657, बराबर HCF 9 और LCM हमें निकालना है। तो देखो जो आपका HCF 9 है वो इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर LCM। अब देखो 9 से कोई ना कोई नंबर तो आपका इनमें से कट ही जाएगा, कोई क्या दोनों नंबर कट जाएंगे, आप इसको कट कर लो या फिर इसको कट कर लो। ठीक है, चलो इससे जैसे कट करते हैं तो 9 त्रिका 27, 9 से कट करते हैं, देखो 9 त्रिका 27, 3 9 चौके 36, तो क्या आ जाएगा ये आपका 34 गुणा 657 बराबर LCM। तो देखो जब इन दोनों नंबर्स का हम लोग गुणा करते हैं तो 7 चौके 28, यानी कि ये नंबर आपका आता है 22 33 8 बराबर LCM। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। ओके, आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए अब इसके बाद दो क्वेश्चन, अभी हमारे 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 6 और 7। चलिए उन्हें भी हम लोग हल कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए n 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखो जो कल की क्लास में मैंने एक उदाहरण बताया था 4 की घात n वाला, सेम उसी तरीके से है ये 6 की घात n। किसके लिए हमें पता करना है 6 की घात n, तो इसके गुणनखंड करो 6 के, तो 6 के गुणनखंड क्या आएंगे 2 गुणा 3 और इसकी घात क्या आएगा n आएगा। तो देखो इसके जो गुणनखंड आए हैं वो आपके क्या आए हैं 2 गुणा 3 आए हैं। तो यहाँ पर आपको गुणनखंड में अगर अंत में 0 लाना है तो मैंने आपको बताया था 2 और 5 आना जरूरी है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आया है आपका 2 और 3 आया है। तो जब आपका 2 और 3 आया तो आप यहाँ आसानी से लिख सकते हैं कि सर जो आपने मतलब आपने बताया था कि सर इनका जो गुणनखंड आना चाहिए 2 और 5 आना चाहिए वो नहीं आया, यहाँ पर क्या आया है 2 और 3 आया है। तो आपको सिर्फ क्या करनी, एक छोटी सी लाइन लिखनी है कि इसका अंक जो है वो 0 पे आपका नहीं समाप्त होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो लाइन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हैं। ठीक है, 2 और क्या है 3 है, इनमें से है क्या नहीं आपका 5 नहीं है। तो ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 3 है, 3 है, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है नहीं है ऐसी कोई संख्या n नहीं है। ठीक है, n क्या थी प्राकृतिक संख्या थी ना, n नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक 0 यानी कि 0 पर समाप्त हो। ठीक है, बात आई आपको समझ में कैसे करना था इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं हैं और क्यों है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। जो पहला नंबर दिया गया है क्या दिया गया है 7 11 13 प्लस 13। ठीक है, इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे पहले थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पर 13 है यहाँ पर 13 है, तो आप दोनों से क्या कीजिए 13 कॉमन ले लीजिए। तो जब यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 7 गुणा 11। ठीक है, प्लस यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। इसे हल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आता है आपका 13, 11 सते 77
प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 13 गुणा 77 और 1 कितना होता है 78 होता है। ठीक है, कितना होता है 78 होता है। तो अब आपको क्या करना है, इनके गुणनखंड कर लेने, क्या कर लेने गुणनखंड। तो देखो, तो 13 है तो 13 का तो गुणनखंड 13 ही होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका ये 78 है इसके गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, कैसे गुणनखंड हो सकते हैं, देखो आपको रफ वर्क में आपको बता देता हूं। देखो 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 नहीं सॉरी 2 3 6, 2 नहीं 18, 3 से कट करेंगे, 3 एकन्ने 3, 3 त्रिका 9 और 13 से 1 तो क्या आएगा 13 गुणा 3 गुणा 2। तो इसे लिख सकते हैं 13 13 गुणा 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब इतना हो गया, अब इसके बाद हमारा क्या बचा, अगला नंबर बचा। चलिए अगला नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला नंबर देखो क्या लिखा है आपका, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, आप इनमें से क्या कीजिए 5 कॉमन ले लीजिए पहले। ठीक है, देखिए अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो आप मत लीजिए, इन पूरे नंबर्स का गुणा करा दीजिए, बाद में 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, तब गुणनखंड आपको करना पड़ेगा। ऐसे आप कॉमन भी ले सकते हैं, 7 गुणा 6 देखो 5 बाहर चला गया, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, प्लस ये 5 की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए 5 7 छंग कितना होता है 42, और 42 चौके, अगर इसे पूरा हल करते हैं तो ये आपका आता है 1008 प्लस 1, गुणा कराते हैं 5 गुणा 1009 आ जाता है। ठीक है, अब जो आपका 1009 है इसके कोई गुणनखंड नहीं, क्या होंगे कोई गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, जब इसके कोई गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है, तो इसमें से व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं हैं और क्यों। हमें क्या बताना था, ये भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं। ठीक है, यही हमें बताना था। तो देखिए जो पहली वाली संख्या है इसके एक ऐसा, ये जो 13 एक ऐसा नंबर है जिसके एक से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, इस वजह से ये आपका कैसा है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये आपका पूरी संख्या 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी। और जो 5 गुणा 109 है ये भी आपकी एक भाज्य संख्या है। क्यों, कि जब इनका गुणा कराएंगे तो गुणा करने पे जो नंबर हमें मिलेगा वो 5 से भी कटेगा, 109 से भी कटेगा। और भाज्य संख्याएं कौन होती है, वे संख्याएं जो आपकी खुद से कटे, एक से कटे और उसके अलावा किसी एक नंबर से और कटे। मैं अभी आपको भाज्य और अभाज्य की डिफिनेशन बता दूंगा। ठीक है, तो ये होती है, तो इस वजह से ये जो संख्या ये भी कैसी है आपकी भाज्य है, भाज्य संख्या है। ये है, ये भी कैसी है आपकी एक भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके एक से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, मैं रीजन बता देता हूं, क्योंकि इनके एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो मैं आपको पहले, अगर आपको भाज्य अभाज्य में दिक्कत होती है तो मैं वो चीज आपको पहले बता देता हूँ, भाज्य क्या होती है अभाज्य क्या होती है। ठीक है, चलिए आज का पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, भाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है, भाज्य संख्या, यहां पर हम लोग लिखेंगे वे संख्याएं जो एक से कॉमा स्वयं से, स्वयं मतलब खुद से, तथा इसके अलावा अन्य किसी नंबर से भी विभाजित हो, अन्य किसी नंबर से भी विभाजित हो। ऐसी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं आपकी भाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं,
मैंने लिखा 15। क्या लिखा? 15। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे आपके? देखो, सॉरी, दो नहीं, आपका क्या, 3 गुणा 5। देखो, एक से अधिक गुणनखंड हो गए तो ये कैसी है? एक आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अभाज्य की। किसकी बात कर लेते हैं? अभाज्य की। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक से स्वयं से विभाजित हो, विभाजित हो, इसके अलावा और किसी अन्य से विभाजित ना हो। इसके अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो। ठीक है, अब देखिए, जैसे इसमें आपको मैं एग्जांपल अगर आपको बता दूं, आपका 17, 17 आपका सिर्फ 17 से विभाजित होगा, एक से होगा। 19, 23, 60, 3, 5, 2, 11, ये सारी कैसी संख्याएं हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया होगा। चलिए अपनी इस के आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बना करके बताऊं, तो एक जैसे ये हमारा एक क्या है? एक वृत्ताकार क्या है? पथ है। ठीक है, सोनिया को क्या कहते हैं? एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। जैसे सोनिया अभी यहाँ है, ठीक है, यहाँ है सोनिया, SNI, सोनिया। सोनिया क्या करती है? एक चक्कर लगाती है, तो उसको एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। यानी कि वो यहाँ से ऐसे दौड़ेगी, इसी के ऊपर ऐसे किनारे 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 ऐसे दौड़ते 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 जब यहाँ पर आ जाएगी, तो उसे टोटल कितने मिनट लगेंगे? 18 मिनट लगेंगे। ठीक है, 18 मिनट का समय लगता है। फिर क्या लिखा है? जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि क्या करता है? जब इसमें एक चक्कर ऐसे लगाता है, ठीक है, एक चक्कर इसी पथ के ऊपर लगाता है, तो उसे सिर्फ कितना लगता है? 12 मिनट लगता है। कितना लगता है? 12 मिनट लगता है। तो लिखा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान पर एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? यानी कि कितने समय बाद वो ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे, और कब एक ऐसा समय आएगा कि दोनों एक ही स्थान पर फिर से आ जाएंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, वो चीज हमें क्या करनी है? यहाँ पर बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे। जब कभी भी ऐसे आपके सवाल आ जाए किसी वृत्ताकार पथ पे, या फिर किसी ट्रैफिक लाइट पे, लाल वाली लाइट, हरी वाली लाइट और पीली वाली लाइट 8 सेकंड, 12 सेकंड, 14 सेकंड में जलती हैं, तो तीनों कब एक साथ जलेंगी? या फिर आपका घंटी वाले क्वेश्चन आ जाए कि एक घंटी आपकी 12 मिनट में, दूसरी 18 मिनट में, तीसरी 25 मिनट बचती है, तो तीनों एक साथ कब बचेंगी? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आपको एलसीएम निकालना होता है। क्या? एलसीएम। अब देखो, हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं? 18 और 12 मिनट। ठीक है, तो इनके हमें एलसीएम निकालना है, तो पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 18 के गुणनखंड करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 नहीं 18, 3 से 3 त्रिका 9, और फिर 3 से कट करेंगे, 3 एकम में 3 आएगा। ऐसे ही 12 के गुणनखंड कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है, 12 के गुणनखंड करें, 12 के गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तियां 6, और 3 से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग इनके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो, 18 जो है उसका गुणनखंड क्या है आपका? 2, 3, 3। 12 का क्या आया है आपका? 2, 2, 3। तो हम लोग ऐसी स्थिति में क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कब कैसे निकाला जाएगा? तो पहले जो दोनों में कॉमन है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो हमने 1 2 लिख लिया।
यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, हमने एक 3 लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेते हैं, यानी ऊपर वाले का 3, नीचे वाले का 2। चलिए गुणा कराते हैं, तो देखो 2 3 6, 6 3 का 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट बाद जब ये लोग दौड़ते रहेंगे तो 36 मिनट बाद ये इसी स्थान पर फिर से आ जाएंगे। देखो कैसे, जब ये सोनिया दौड़ेगी तो ये 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो 18 एक अन्य 18, एक चक्कर, 18 दूनी 36, 2 चक्कर लगाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। रवि 12 मिनट में लगाता है, देखो 12 एक अन्य 12, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36। रवि उतनी देर में 3 चक्कर लगा लेगा और सोनिया 2 चक्कर लगा लेगी, और दोनों 36 मिनट बाद अपने उसी स्थान पर मिलेगी जहां से इन्होंने अपनी रेस को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 36 मिनट बाद एक दूसरे को मिलेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।